हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में मैंने आज 15 क्वेश्चन लिए हैं और 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो पूरी अवश्य देखें, सारे क्वेश्चन देखें। और संगम वंश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और पहले की वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तंजाउर, कांचीपुरम, मदुरई, वंजी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा मदुरई। ठीक है, मदुरई या मदुरई राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए, संगम शब्द से जो तात्पर्य है वो परिषद अथवा गोष्ठी, ठीक है, या सम्मेलन। ठीक है, इस तरीके से। तो एक गोष्ठी जिन्हें तमिल कवि और विद्वान एकत्र करते थे और इसमें एकत्र होते थे, और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को इस संगम में क्या करता था? स्वीकृत करवाता था। ठीक है, तो ये संगम का मतलब हो गया। और प्रथम जो संगम का आयोजन पांडवों की राजधानी मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य अंगितान ने की थी। ये भी ध्यान रखें क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो वो थे ऋषि, ठीक है, अगस्त, ठीक है, ऋषि ठीक है, ऋषि अगस्त्य ये थे, इनका नाम था ये ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और द्वितीय जो संगम हुआ था उसकी अध्यक्ष आयोजन तोलकापियर ने की थी। और तृतीय संगम जो हुआ था उसकी पांड्य राजधानी मदुरा, उत्तरी मदुरा में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नकीर ने की थी। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन गुटुवन जो इमय वरम्बन का पुत्र था, यज्ञ सातकर्णी का समकालीन था। देखिए, दक्षिण भारत के संबंधित ये जो क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल थोड़ा सा वर्ड होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, सिलप्पादिकारम में सेन गुटुवन के महाकाव्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। किसमें? सिलप्पादिकारम में। ठीक है, और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों, दोनों। ठीक है, एक भी सही है। सेनगुटुन जो इमय इमय वरम्बन का पुत्र था, यदि सातकर्णी का वो समकालीन था। सातकर्णी जो सातवाहन वंश का था। और सिलप्पादिकारम में सेनुगुटुवन के महाकाव्यों का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संगम काल में उदयपुर, ठीक है, उदयपुर निम्न में से किस एक की राजधानी थी? पांड्य शासकों की राजधानी थी, या पल्लव शासकों की थी, या चालुक्य शासकों की थी, या चोल शासकों की थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल शासकों की राजधानी थी। ठीक है, चोल शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी? उदय, ठीक है, उदयपुर थी। और इस युग में उदयपुर एक प्रमुख बंदरगाह और सूती, ये भी पूछा जाता है, सूती जो वस्त्र है उसका उत्पादक केंद्र था ये। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र भी था ये। और ये था उदयपुर, और बंदरगाह भी था एक। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में देखें तो ये उदयपुर कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है ये? त्रिचनापल्ली, तमिलनाडु में। ठीक है, ये स्थित है उदयपुर। नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, वहां सती प्रथा विद्यमान थी, उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था, या वहां स्त्रियों का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है ये। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, संगम युग जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता दास प्रथा प्रचलित न होना था इसका। ठीक है, तो दास प्रथा जो है वो क्या है? वो प्रचलित नहीं थी, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, और संगम समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ठीक है, पवित्र संस्कार माना जाता था। और तोलकापियम जो ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। जो आपने पढ़े होंगे 8 प्रकार के विवाह, तो उसका उल्लेख मिलता है। और महिलाएं पवित्र विवाह सूत्र ताली, ताली का मतलब
मंगल सूत्र। ठीक है, इसका मतलब है मंगल सूत्र, ताली का मतलब। तो जो मंगल सूत्र है धारण करती थी, और जो उनके सुहाग का प्रतीक माना जाता था। और मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि पांड्य राज में स्त्री का शासन था, और संगम युग में स्त्रियों को भी राज सिंहासन पर अधिकार था। तो ये जो है, ये तीनों वर्ड, ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, तो यानी इसमें स्त्री को अधिकार था, ताली का उनको ज्ञान यानी मंगलसूत्र का ज्ञान था, और वो धारण करती थी। और वहां सती प्रथा जो है, ये सती प्रथा का प्रचलन भी था। तो ये प्रचलन नहीं है लिखा है, विद्वान नहीं थे, तो सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा का उन्हें ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। फिफ्थ क्वेश्चन है, साहित्यिक कृति शिलप्पाधिकारम का नायक कौन था? करिकाल चोल, शेनुगुटुवन चेर, नेडुजलियन, शंगनम चोल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेन गुटुवन चेर। ठीक है, साहित्यिक कृति शिलप्पाधिकारम का ये नायक जो है ये, और शिलप्पाधिकारम का मतलब नुपुर की कहानी, जो संगम युगीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। किसकी कहानी? नुपुर। ठीक है, नुपुर की कहानी, इसका हिंदी में मतलब होगा शिलप्पादी कारम का। और इसका लेखक चेर शासक सेनगुट्टन का भाई इलांगो अदिगल। इसका लेखक कौन था? इलांगो अदिगल था। और इस महाकाव्य का नायक कोलन और एक व्यवसायी नायिका कन्नगी और एक व्यापारी की कन्या थी। और कोलवन जो है, इसका ही एक नाम था सेनगुट्टुवन का, इसका एक काल्पनिक नाम कहा जाता है। ठीक है, तोल्काप्पियम संबंधित है प्रथम संगम काल से, द्वितीय संगम काल से, तृतीय संगम काल से, या उत्तर दक्षिण संगम काल से। 6 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय संगम काल से। तोल्काप्पियन किससे संबंधित है? और संगम व्याकरण ग्रंथ है, ये कई बार भी पूछ लेता है कौन सा ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम। ठीक है, और जो ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे तोल्काप्पियर, इसकी रचना किसने की है? नियम की तोलका पियर। ठीक है, उनका नाम भी था तोलका पियर। ठीक है, ये पीएम और पियर, बस इतना ही अंतर है, तो ये ध्यान रखें। तोलका पियर और ऋषि जो अगस्त थे, उनके 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची क्षेत्र है फर्स्ट, और भूदृश्य है, इसे सुमेलित करना है। जो सूचियों के नीचे दे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है क्षेत्र, और सूची सेकंड भूदृश्य, कुरिंजी, चारागाह, मरुदम, समुद्र तटवर्ती, मुल्लय, पहाड़ियां, नेतल, समतल मैदान। ठीक है, और इनका मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, कुरिंजी मतलब पहाड़ियां। ठीक है, और उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, समतल मैदान। मरुदल मतलब समतल मैदान। और मुल्लय जो था, वो क्या था? मुल्लय वो चारागाह। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा समुद्र तटवर्ती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रुचि के अनुसार जैसे तमिल भूमि 5 क्षेत्रों में बटी थी, और पर्वत पहाड़ियां जैसे कुरंजी कहते थे निर्जन स्थान अथवा रेगिस्तानी भूभाग, पल्लई और अरण्य भूमि अथवा चारागाह जो मुल्य था। और कृषि के लिए जोते गए मैदान मरुदम, जो ये मरुदम था वो कृषि के लिए जोते गए मैदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में गुहा लिपि से तात्पर्य है? अपाठ्य भित्ति आरेख, तमिल ब्राही से, तमिल ग्रंथ से, पल्लव ग्रंथ से। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिल ब्राही से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिल ब्राही से। ठीक है, और तमिल लोग ईस्वी सन के आरंभ में लिखना जानते थे, और ब्राही लिपि में लिखे 75 से भी अधिक छोटे छोटे अभिलेख जो है, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं विशेषकर मदुरै प्रदेश में पाए गए हैं। कितने? 75 से भी अधिक। ठीक है, और वो लिखना जानते थे ब्राही लिपि। तो तमिल ब्राही से दक्षिण भारत के संदर्भ में गुहा लिपि से तात्पर्य है तमिल ब्राही से। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? परडर, अल्लैयार, इलांगो अदिगल, मामुल नार। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मामुल नार। तमिल कवि मामुल नार ने जो नंदू द्वारा जुटाए गए धन और तमिल
प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन मिलता है, जो नंद वंश का और मौर्य अभियान का। तो निम्न में से संगम कवि ने तमिल प्रमुख के विरुद्ध मौर्य अभियान का वर्णन किया है, तो ये थे मामूल नार। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, परंपरानुसार सिलप्पदिकारम के रचयिता हैं सतनार, कंबन, इलांगो अदिगल, तिरकुत देवर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इलांगो अदिगल। तो परंपरानुसार कह सकते हैं, और सिलप्पदिकारम के जो रचयिता हैं वो है इलांगो अदिगल। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत के मुसरी नामक स्थान पर अगस्टस के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? यह है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, नियार्कस, वंशावलियां, संगम साहित्य। और 11th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात लेखक की ये रचना मानी जाती है, यानी उसका कुछ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि किसने ये लिखी है, लेकिन लिखा हुआ जो मिला है उसे तभी एक अज्ञात लेखक कहते हैं। और उसे उसके विषय में बस इतना ही मालूम है कि वह यूनान का रहने वाला था। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा था जिससे ये पता चलता है कि वो यूनानी था और वह यूनान का रहने वाला था, और मिस्र में जाकर ये बाद में रहने लगा था। ठीक है, कहाँ रहने लगा था ये जाकर? मिस्र में। तो यही चीजें इतनी पता चलती है। और उसके 80 के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी उसने, 80 के लगभग। और उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे जो आयात और निर्यात जो किया जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात, ठीक है, तो इन सब चीजों के भी बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में सिंधु के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के मुहाने तक के 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नौरा, टिड्डीज और मुसरी मुसरी भी था। ये सब इसमें पश्चिमी तट थे, और ये सब इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित होने की कथा मिलती है? शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय, तोल्काप्पियम, मदुरै, काजी। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मणिमेखलय। ठीक है, किसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तित, नर्तकी थी लेकिन बाद में वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई, तो उसके परिवर्तित होने की कथा मिलती है। और ये है मणिमेखलय। देखिए, मणिमेखलय संगमकालीन एक महाकाव्य है। ठीक है, क्या है ये? संगमकालीन एक महाकाव्य है, जिसकी रचना श्रेय मदुरा के एक अनाज व्यापारी शीतलय सतनार, ठीक है, क्या नाम था उनका? शीतलय सतनार। ठीक है, तो इन्होंने की थी, और को प्राप्त मानी जाती है, और यह बौद्ध था। और इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले जो थी, सिलप्पाधिकारम के नायक जो थे, कोलवन की उपपत्नी माधव से उत्पन्न जो उसकी पुत्री माधवी, ठीक है, माधव नहीं माधवी, तो माधवी से उत्पन्न उसकी पुत्री मानी जाती थी कि वो उसकी पुत्री है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है मणिमेखलय। कई बार पूछा भी जाता है माधवी और इनके बारे में, तो ये सब भी ध्यान रखें थोड़ा सा। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो किसका? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आ चुका है कई बार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीएस वगैरह में भी और नेट वगैरह में, टीजीटीबीटी में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन। क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखे टिपिकल आते हैं, कुछ मतलब हार्ड होते हैं क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन के तरीके से पूछा जाता है वन लाइनर में। तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक है, तो किसका नहीं हुआ है? तो थे पल्लव। जो पल्लव राजवंश था उसका संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इनमें चोल, ठीक है, चोल, चेर, पांड्य हैं इसमें, और इनका साक्ष्य इसमें मिलता है। और इनके उद्भव और विकास की जानकारी जो है वो संगम साहित्य में मिलती है। ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिलती है, पल्लवों की जानकारी उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण पत्तन था, समुद्र पत्तन था? ठीक है, अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था काकीनाडा, मेटुपल्ली,
मछलीपट्टनम, नेल्लूरू। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मेटुपल्ली। देखिए, इटली यात्री मार्को पोलो, ठीक है, जानते हैं आप, इटली का यात्री जो था मार्को पोलो, उसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, मार्को पोलो। तो इसके काकती साम्राज्य की यात्रा कर यहाँ की समृद्धि का उल्लेख किया है। किसने किया है? काकती साम्राज्य राज्य की यात्रा किया है इसने। और इसका इसने इसने मार्को पोलो ने, जो इटली का यात्री था, उसने उल्लेख किया है और यहाँ की समृद्धि का इसने उल्लेख किया है। काकतीय राज्य देखिए एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन मेटुपल्ली था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है और कृष्ण, ठीक है, कृष्णा जिले में ये स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मेटुपल्ली। ठीक, और हमारा आ गया 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य में कौन कौन एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनापति के लिए या राजा के लिए? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन को ये मन्नत जो थे वो शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया जाता था। तो हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे, और हेल्पफुल साबित हुए होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे तो जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आशा करती हूँ कि आप को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।